अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहन पूछती हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अहम मामला हो तो हम अपने किसी ख़ास मामले को छुपा कर रखते हैं जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। मिसाल के तौर पे बच्चे का किसी अच्छी जगह दाखिला हुआ, या इसके अलावा कोई रिश्ते का मामला हुआ, या और इस तरह के मामलात हैं कि हम शुरू में नहीं चाहते लोगों को पता चले, लेकिन बाद में जब लोगों को बताते हैं तो रिश्तेदार इस पर खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था। और बसा औकात इस पर हमसे झूठ भी बोला जाता है। मिसाल के तौर पे रिश्ते के मामले में तो कह दिया जाता है अभी इसका रिश्ता तय नहीं हुआ, जबकि रिश्ता तय हो चुका होता है। जब निकाह होता है तो उस वक्त हम बता देते हैं। तो क्या इसमें हरज है, और रिश्तेदार इस पर जो खफा होते हैं क्या इस पर हम गुनहगार होंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ा एक अहम सवाल है जिस तरफ आपने रहनुमाई चाही है। हमारे माशरे के अंदर ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत सी खुशियां हैं कि घर वाले चाहते हैं कि अभी इसका किसी को पता ना चले, लेकिन जैसे वो काम तकमील के मराहिल की तरफ हो तो फिर बता दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक दानिशमंदाना फैसला होता है, और इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हमें एक सही हदीस भी मिलती है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अपने सिलसिलातुल अहादीस अस्सहीहा में 1453 नंबर पर इसको बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस्ताईनु अला इंजाहिल हवाइज बिल कितमान फ़इन्न कुल्ल दी निअमतिन महसूद। अपने कामों को, अपनी हाजात को पूरा करने में छुपाने के साथ मदद हासिल करो, क्योंकि हर जो नेमत है उससे हसद किया जाता है, तो हसद की निगाह से देखा जाता है। तो ये बड़ा ही दानिशमंदाना फैसला होता है। और सबसे बढ़कर जो मेरे मुशाहदे में चीज़ आई वो ये है कि अगर आपके घर में या किसी के घर में अल्लाह ताला ने औलाद नसीब कर दी हो, तो इस पर अगर वो किसी को ना बताए तो करीब जाकर अगर वो बता देता है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया या बेटी दी, तो इस पर भी ख़ानदान की बिलखुसूस ख़वातीन इस पर बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो इसका रिएक्शन देती हैं, और अपने तौर पर शायद वो ये समझ रही होती हैं कि इसने हमें अपना समझा ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, जबकि लोगों को, रिश्तेदारों को इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह बच्चों के रिश्तों के मामलात होते हैं, इस पर भी लोगों को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ आपने जो सवाल किया वो असल ये था कि क्या इस पर हमें गुनाह मिलेगा? बिल्कुल गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि हदीस में तो हमने अभी जो हदीस पढ़ी उसमें तो ये है कि अपनी ये ज़रूरियात इनको छुपाया करो, क्योंकि हर नेमत पर हसद किया जाता है। तो हदीस की रोशनी पर हम ये अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए रिश्तेदार अगर इस पर खफा होते भी हैं तो हमें उनकी तरफ इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं करनी चाहिए। इसी तरह आपने अगर उम्रे पर जाना है, हज पर जाना है, तो आपने चुपचाप जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगी और पैसे इकट्ठे किए और अपना सारा वो पैकेज बनवाया। निकलते हुए आप अगर बता रहे हैं सारे रिश्तेदारों को कि मैं हज पे जा रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, तो इस पर भी लोग खफा होते हैं और बड़ा सख्ती के साथ वो नाराज होते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था। भाई अब आपको बता रहे हैं, पहले बता दिया। कहना तो आपने ये है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखे, तो फिर खामखा नाराज होना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था। पहले बताने का मकसद क्या था? क्या आपने कोई मुझे पैसे देने थे? आपने मेरी मदद करनी थी? मैं आपसे नहीं लेना चाह रहा था जी। इसलिए लोगों का इस पर नाराज होना नहीं बनता, पहली बात यह है। और दूसरी बात कि लोग अगर इस पर नाराज हो भी जाएं तो आप अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुजरिम नहीं है। रहा मसला कि इस सिलसिला में जो झूठ बोला जाता है, ये गलती है आपकी। झूठ बोलना जायज नहीं है। झूठ के अलावा कोई तरीका ऐसा इख्तियार करें कि उस बात से तवज्जो हट जाए मालूम करने वाले की। बहरहाल झूठ बोलना भी सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।